हेलो बच्चों। नीट 26 के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी चार्ज टू पोटेंशियल वी वोल्ट की पोटेंशियल से आपने इसे चार्ज कर दिया तो चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू सी वी चार्ज हो गया। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग द कैपेसिटर। अब देखो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे चार्जिंग हो चुकी है तो प्लस क्यू चार्ज इस पे होगा, माइनस क्यू चार्ज इस पे होगा। मैंने गॉसियन सरफेस ऐसा बना लिया, दिस इज़ द गॉसियन सरफेस, दिस इज़ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या कहता है गॉस लॉ, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू मिलके ज़ीरो हो गया। सो क्या आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा सीधा आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है टू कैपेसिटर ईच हैविंग चार्ज कैपेसिटेंस सी एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज वी ब्रेकडाउन वोल्टेज वी का मतलब क्या हुआ, ब्रेकडाउन वोल्टेज वी का मतलब ये हुआ कि एक कैपेसिटर है, इसको आप चार्ज देते आ रहे हो, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। चार्ज दोगे वोल्टेज बढ़ेगा, चार्ज दोगे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ करते आ रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक प्लेट अपने ऊपर चार्ज एक्स्ट्रा होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो V इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है ना। इसका मतलब इससे ज़्यादा आप इसे चार्ज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये कैपेसिटर है वो V पे ब्रेकडाउन कर जाता है और सीरीज़ में आपने कनेक्ट कर दिया, ये दोनों आपने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए C एंड C। द कैपेसिटेंस एंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अब बोला कॉम्बिनेशन का कितना होगा, तो अब देखो कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस तो हो गई C/2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, आसान सी बात है। तो C/2 हो गई, ये बात तो समझ में आ रही है। तो हमारा आंसर ये हो सकता है, दो में से एक हो सकता है। लेकिन अब आया कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी। अब सोचो कि ये V है, इसके क्रॉस V हो सकता है, इसके क्रॉस V हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 2V की एक बैटरी लगाऊँ, 2V की एक बैटरी लगाऊं तो इस पे V और इस पे V वोल्ट होगा। इसका मतलब मैं मैक्सिमम कितना वोल्ट लगा सकता हूँ, अब मैं मैक्सिमम 2V वोल्ट लगा सकता हूँ। तो अब ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरे लिए क्या हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज 2V हो गया पूरे सिस्टम का। इंडिविजुअल का तो अभी भी V है, तो हमारा आंसर आ गया डी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि पूरे सिस्टम में आप कितने मैक्सिमम वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो कि ये कैपेसिटर ब्रेकडाउन न करने पाए। सो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ गई, तो आंसर डी आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। बोला इन द कैपेसिटर्स और प्रीवियस प्रॉब्लम आर ज्वाइंड इन पैरेलल। अब आपने इसे पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, C एंड C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C एंड C की कैपेसिटेंस हो गई 2C, तो 2C ये बात बन गई। लेकिन अब देखते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देखो इसमें अगर आप V वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगाओगे तो V वोल्ट इसको ही मिलेगा, V वोल्ट इसको ही मिलेगा। तो V से ज़्यादा लगाने पे तो दोनों ही ब्रेक डाउन कर जाएंगे। इसका मतलब मैक्सिमम आप V वोल्ट लगा सकते हो, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शो इन द फिगर इज। अब आप ये देखो, ये जो कैपेसिटर है ये किसी काम का नहीं है, दिस कैपेसिटर इज़ ऑफ नो यूज़। इसके क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं सकता। आप ये सोचो, ये प्लस है ये माइनस है और मैंने इनको आपस में जोड़ दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब दिस कैपेसिटर इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि ये चार्ज होल्ड करने में कैपेबल ही नहीं है। तो आप इसको सीधा हटा दो, ठीक है। C और C पैरेलल में है, 2C हो गया, ठीक है। तो दिस इज B, ठीक है। 5th पे आते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड विद द प्लेट्स ऑफ ए आइसोलेटेड कैपेसिटर, द फोर्स विद द प्लेट विल बी। ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखना चाहो देख लो। होगा क्या कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है और आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स विल बी, या तो अट्रैक्शन नेचर पूछ रहा है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा। ध्यान दो, ये डाइलेक्ट्रिक फोर्स से पूछ रहा है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा। तो आप ये सोचो कि ये सिस्टम है, आपने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, तो अब देखो क्या होगा। इस प्लस Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट A, और इस पर चार्ज -Q है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज।
तो ये डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिमेन सेम, मतलब उस पर कोई चेंजेस नहीं आए। अब देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि यहाँ पे क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ प्लस क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो माइनस क्यू डैश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और प्लस क्यू डैश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का सम तो अभी भी ज़ीरो रहा। ये बात समझ आई कि इस जो चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हुए हैं डाइलेक्ट्रिक पे, उनका इफेक्ट तो अभी भी ज़ीरो है। सो ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेट इज ज़ीरो, समझे? तो उसकी वजह से फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक चार्जेस। ये बात समझो आप, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में फोर्स अभी भी उतना ही रहेगा और फोर्स की वैल्यू याद रखो, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? बोला है क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ बाई आर स्क्वायर। विद द डिस्टेंस के साथ कैसे वैरी करेगा? तो आप पुट कर दो यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर एंड दैट विल बी 1 बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया? डी आ गया आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है द प्लेट्स ऑफ अनइक्वल एरिया, द लार्जर प्लेट इज कनेक्टेड टू ए पॉजिटिव टर्मिनल। लार्जर प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया आपने प्लस क्यू, एंड the larger plate is connected to the positive terminal of the battery and the smaller plate is connected to the negative plate से कनेक्ट कर दिया इसको, ये एक बैटरी लगा दी ऐसी, ठीक है? अब ध्यान दो, appear to the plate the plus and minus q charge appearing on the positive and negative plates respectively, ठीक है? अब बोला भाई क्या होगा? अब ध्यान दो कि यहाँ पे जितना चार्ज होगा एग्जैक्टली वही चार्ज यहाँ पे होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस बैटरी ने जहाँ से जितना चार्ज निकाला होगा वही चार्ज तो यहाँ प्लेस करेगा, तो ऑब्वियसली बात है प्लस क्यू और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होगा, राइट? बिकॉज चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो जितना चार्ज यहाँ से निकाला जाएगा एग्जैक्टली उतना ही चार्ज यहाँ प्लेस किया जाएगा। तो ये बात समझो कि चार्जेस यहाँ से जा रहे हैं, चार्जेस कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ से हमने माइनस क्यू चार्ज निकाला, बैटरी ने निकाला, वो प्लस क्यू यहाँ पे प्लेस कर दिया उसने, या यूँ समझ लो कि यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकाला तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया और ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते बच्चों। ए थिन प्लेट P is inserted between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C such a way that it edges touches the two plates. The capacitance now is, अब देखो ये दोनों तुमने आपस में कनेक्ट कर दिया है कंडक्टिंग मटेरियल से, दिस इज ए कंडक्टिंग मटेरियल। तो जब कंडक्टिंग मटेरियल से तुमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? इन दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, प्लस माइनस के पोटेंशियल डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया तो आप क्या कहोगे? Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। इसका मतलब कैपेसिटेंस कितनी हो गई? इन्फिनिटी हो गई। कैपेसिटर बिकम इनडिटर्मिनेंट, ये आ गया, इनडिटर्मिनेंट हो गई, राइट? सो आंसर इसका डी हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। फिगर शोज टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड जॉइन इन टू ए बैटरी। द ग्राफ शोज द वेरिएशन इन द पोटेंशियल एज वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू मतलब ए से बी की तरफ आप जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ठीक है, राइट, ऑन द ब्रांच कंटेनिंग द कैपेसिटर। अब बोल भाई C1 C2 में कौन बड़ा होगा? अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डेल्टा वी ज़्यादा है, हाई है, यहाँ पे डेल्टा वी लो है। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में Q की वैल्यू सेम होती है ना, तो C कितना हो गया? C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट? अब देखो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q इज इक्वल टू C इंटू वी। इतना चार्ज दोनों पे होगा, सब पे सेम चार्ज, दोनों पे सेम चार्ज, प्लस माइनस Q चार्ज हो गया। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? Q अपॉन C1, तो क्या आ गया? Q अपॉन C1 करोगे तो C2V अपॉन C1 प्लस C2, और
डेल्टा V2 अगर आप देखोगे तो Q अपॉन C2 हो जाएगा, तो दैट इज C1V अपॉन C1 प्लस C2। अब बोला कि दिस वैल्यू इज मोर दैन C1V अपॉन C1 प्लस C2। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि C2 की वैल्यू C1 से बड़ी होगी। इससे हमने कंक्लूजन निकाल लिया। इसको देखो तो ये सब कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? C2 इज़ ग्रेटर दैन C1। तो करा कैसे हमने पहले कैपेसिटेंस निकाली, फिर चार्ज निकाला, चार्ज से डेल्टा V निकाल लिया, डेल्टा V1 ग्रेटर है डेल्टा V2 से, और यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। राइट, तो आंसर आ गया C। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 2 मेटल प्लेट्स हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q। इस पे चार्ज प्लस Q, इस पे चार्ज माइनस Q, फेस ईच अदर एट सम सेपरेशन एंड आर डिप्ड इनटू द ऑयल टैंक। मान लो कि यहाँ तक भाई ऑयल टैंक है, ये है ऑयल, यहाँ तक है, डिप्ड इनटू ऑयल टैंक। इफ़ द ऑयल इज़ पम्प्ड आउट, इसमें से ऑयल को कम कर रहे हैं जिससे कि वाटर ऑयल का लेवल कम होता जा रहा होगा, ऑयल का लेवल ऐसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब बोला कि द ऑयल इज़ पम्प्ड आउट, द इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी। अब क्या होगा, कैपेसिटेंस, ये देखो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कम होती जा रही, डाइलेक्ट्रिक का लेवल कम होता जा रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, कैपेसिटेंस C कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, याद आ रहा है, K2। सो अब देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये डिस्टेंस हमारी D माइनस एक्स हो गई और ये डिस्टेंस x हो गई, तो D माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन K हो गया। सो ये वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एक्स 1 माइनस 1 बाई K। राइट, अब x की वैल्यू अगर कम हो रही है तो टोटल वैल्यू ये कम होती जाएगी और C की वैल्यू बढ़ती जाएगी। C इज़ इंक्रीजिंग, आप कह सकते हो C इज़ इंक्रीजिंग। जो बच्चों एक्चुअली यहाँ पे अपने फिगर गलत बना दिया, दिस फिगर इज़ रॉन्ग। फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान समझो, दिस इज़ द कैपेसिटर और ये वाटर लेवल इस तरीके से धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वाटर लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऑयल लेवल, ऑयल का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किसी मोमेंट पे x डिस्टेंस तक लिक्विड के अंदर है, ये डिस्टेंस हो गई L माइनस एक्स। राइट, सो अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे, इसकी एरिया हो जाएगी W इंटू एल माइनस एक्स और इसकी एरिया हो जाएगी W इंटू एक्स। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस, ऊपर जो कैपेसिटर बनेगा इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी C1, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी C2। तो ये दोनों पैरेलल में होंगे। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इसको लिखो प्लस K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये L माइनस एक्स हो गया अपॉन D हो गया। तो टोटल जो कैपेसिटेंस आएगी एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D L प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स आ गई। राइट, अब ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को। C1 C2 हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों पैरेलल में है, C1 प्लस C2 निकाल लिया हमने और C की वैल्यू आ गई। C की वैल्यू डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रही है। ऑयल लेवल अगर आप नीचे कर रहे हो, ऑयल लेवल नीचे होने की वजह से कैपेसिटेंस कम होगी, कैपेसिटेंस कम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा क्योंकि Q की वैल्यू कांस्टेंट है। राइट, नाउ आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि D तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। टू मेटल स्फीयर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 कैरी सम चार्जेस, दे आर नॉट पुट इन कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट में पुट कर दिया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होता है? जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर न हो जाएं। एंड देन सेपरेटेड, द फाइनल चार्जेस Q1 एंड Q2। तो पोटेंशियल बराबर कर लो, पोटेंशियल क्या हो गया, Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कॉन्सेप्ट सिंपल इतना सा है कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता है जब तक पोटेंशियल दोनों के बराबर ना हो जाए। तो हमारा आंसर आ गया बी। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। 3 कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड ईच आर अवेलेबल मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस। तो मिनिमम कब हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा जब आप उसे सीरीज़ में लगाओगे। सीरीज़ में लगाओगे तो 1/c 1/c 1/c, तो 1/6 इंटू 3 टाइम्स कर दो तो दैट इज़ 1/2 हो गया। इसको इन्वर्ट कर ले तो 2 माइक्रोफैराड हो गया। सीरीज़ में मिनिमम
तो अब मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब वो पैरेलल में होंगे। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में होगा सी एंड सी, तीनों को ऐड कर लोगे तो 3C हो जाएगा, दैट इज़ 3 × 6 दैट इज 18 माइक्रोफराड। तो मिनिमम इज़ 2, मैक्सिमम इज़ 16 कर सकते हो। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ इसमें आप, ठीक है। तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कौन से मिल जाएंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप इम्पोर्टेंट कह सकते हो। ये तो क्वेश्चन कोई ख़ास अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं है। ये सब क्वेश्चन में देखो नीट में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है, और ये क्वेश्चन ब्रेकडाउन वाला वो क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन मैं तो कहूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस इसमें कई सारे अच्छे हैं, एक बार अपने आप करके देख लो। ये HCV से हैं, HCV कैपेसिटर वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 1 लिया है, ऑब्जेक्टिव 1, क्योंकि सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।